हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि नंदी आखिर क्यों और कैसे बने भगवान शिव का वाहन। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कई वेद और पुराण हैं, जिनमें से एक है शिव पुराण। और शिव पुराण के अनुसार नंदी बैल भगवान शिव के सबसे करीबी गण है और वो भगवान शिव को बहुत प्रिय भी है। नंदी सभी गणों के गणनायक भी हैं और उन्हें ये उपाधि खुद भगवान शिव ने उनसे खुश होकर दी है। तो दोस्तों, आइए बताते हैं कि नंदी कैसे भगवान शिव के इतने प्रिय हो गए और क्यों भगवान शिव ने उन्हें ही अपना वाहन चुना। दोस्तों, कथा शुरू हो उससे पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह के अच्छे से अच्छा वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार पौराणिक काल में शिलाद नाम के एक मुनि हुआ करते थे, जो कि हमेशा जप तप में ही लीन रहा करते थे। लेकिन जब उनका बुढ़ापा आया तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि उनकी तो कोई संतान ही नहीं है, आगे उनके वंश को कौन चलाएगा। इसी चिंता में वो हमेशा रहने लगे। फिर एक दिन शिलाद मुनि ने अपने पूर्वजों के आदेश पर एक पुत्र प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब देवराज इंद्र उनके आगे प्रकट हुए तो शिलाद मुनि ने इंद्र से एक मृत्युहीन पुत्र मांगा, जिसकी कभी मृत्यु ना हो। ये सब सुनकर भगवान इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी और बोले कि ऐसा वरदान देना मेरे बस में नहीं है। अगर आप इस तरह का कोई वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव की तपस्या कीजिए, वे ही आपकी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं। और देवराज इंद्र वहां से चले गए। फिर शिलाद मुनि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी घोर तपस्या की और भगवान शिव उनकी तपस्या से कुछ ही समय में प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने उनके आगे प्रकट हुए। मुनि शिलाद ने भगवान शिव से वरदान में एक अजन्मा पुत्र, जिसको मृत्यु छू भी ना सके, ऐसा पुत्र मांगा। भगवान शिव ने मुनि को वरदान दिया कि वे खुद उनके यहाँ उनके पुत्र बनकर आएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए नंदी को भगवान शिव का ही अंश कहा जाता है। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव वहां से चले गए और शिलाद मुनि भी अपने आश्रम आ गए। दोस्तों, कुछ समय पश्चात एक दिन शिलाद मुनि जब तप कर रहे थे तो उनके हवन कुंड से एक बच्चा प्रकट हुआ, जिसका तेज अग्नि से भी ज्यादा था। शिलाद मुनि ने उस बच्चे को अपनाया और उसका लालन पालन करने लगे और उन्होंने नंदी बालक को वेदों और पुराणों का पूर्ण ज्ञान भी दिया। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो दो ऋषि भगवान शिव के आदेश पर मुनि शिलाद के आश्रम में नंदी से मिलने आए और शिलाद को बताया कि इस बच्चे की आयु अल्प है। ये सुनकर ऋषि शिलाद बहुत दुखी हुए और हमेशा इसी चिंता में रहने लगे कि अब उनके बच्चे का क्या होगा। अपने पिता की ये अवस्था देख नंदी को अच्छा नहीं लगा और वे अपने पिता की आज्ञा लेकर भगवान शिव की तपस्या करने के लिए निकल पड़े और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। नंदी की इतनी घोर तपस्या देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और नंदी से उनके मन मुताबिक वरदान मांगने को कहा। तो नंदी ने भगवान शिव से ये वरदान मांगा कि हमेशा भगवान शिव के साथ रहना चाहते हैं और उन्हीं की सेवा करना चाहते हैं। भगवान शिव ने नंदी को यही वरदान दिया कि मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा और तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं होगा, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। और नंदी, तुम हमेशा मेरे प्रिय रहोगे, तुम्हारे अंदर मेरे जैसा ही बल होगा और तुम मेरे पुत्र के समान ही रहोगे। और फिर नंदी को लेकर वे कैलाश चले गए। वहां माता उमा ने भी नंदी को अपने पुत्र का ही दर्जा दिया। भगवान शिव ने नंदी से प्रसन्न होकर उन्हें अपने गणों में सर्वोच्च पद प्रदान किया और नंदी को बैल का मुख देकर भगवान शिव ने उन्हें अपना वाहन बनाया। तो दोस्तों, इस तरह नंदी भगवान शिव के वाहन बने। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।